समलैंगिकों को उनके अधिकार दिलाने में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बड़ा योगदान है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बहुत ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिसमें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात की गई है। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 3 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात करेंगे जो सीधे समलैंगिक विवाह से जुड़ते हैं और उनको मान्यता प्रदान करते हैं। पहला है नालसा बनाम भारत संघ मामला। नालसा का मतलब है वो राष्ट्रीय प्राधिकरण जो गरीबों को निःशुल्क न्याय की सुविधा उपलब्ध करवाता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी गैर बाइनरी व्यक्ति यानी ना तो पुरुष और ना ही महिला, इसके अलावा जो कुछ भी श्रेणी बनी हुई है उसको भी संविधान के तहत संरक्षित किया गया। इसके तहत सभी व्यक्ति को भेदभाव रहित जीवन जीने का अधिकार है और स्वतंत्रता के साथ अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है जो किसी जैविक पुरुष और महिला को प्राप्त है। यानी ये अधिकार सिर्फ किसी सीमित अधिकार नहीं है, ये सभी के लिए। दूसरा मामला है सफीन जहान बनाम अशोकन के एम और अन्य मामला 2018। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत विवाह को पसंद का अधिकार बताया और समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। अपने इसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 16 का भी उल्लेख किया है जिसमें किसी भी जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के अवरोध के बिना किसी 2 व्यक्तियों के आपस में संबंध की बात की गई है। फिर अगला मामला है जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है 2018 का, जिसका नाम है नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है समलैंगिक विवाह के लिए। इसमें न्यायाधीशों के 5 न्यायाधीश बैठे थे जिसे संविधान पीठ कहा जाता है। इसी संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को अपराधीकरण करने वाली धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस धारा को असंवैधानिक घोषित करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के तहत जो अपराधीकरण किया जा रहा था उसको भी गलत बताया और कहा कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार विवाह एक अधिकार है, उसे नहीं छीना जा सकता। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, जैसे समान जीवन के साथ समान हक के साथ उसे जीवन जीने का अधिकार है। यानी समलैंगिकों को यौन विन्यास के आधार पर आप समलैंगिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं और साथ ही कलंक के साथ, यानी जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो समलैंगिक विवाह है उसको समाज में कलंक और सामाजिक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक कलंक की तरह नहीं है, इसे कलंक नहीं समझा जाना चाहिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण निर्णय जो सीधे समलैंगिक विवाह से जुड़े हुए हैं। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में समलैंगिक विवाह को लेकर क्या व्यवस्था है या कहाँ पर ये गैर कानूनी है और कहाँ पर इसे मान्यता दी गई है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।